अगर भाई अपनी गाड़ी में सोच रहे हो शार्क फिन एंटीना ऐसा लगवाने की, सॉरी ऐसा क्या, इसके ऊपर जो कवर होता है वो लगवाने की, तो भाई एफएम सुनना पसंद नहीं करते अपनी गाड़ी में, तो भाई मैं रिकमेंड करता हूँ शौक से लगाओ, अच्छा लगता है, गाड़ी की लुक को भी अच्छा करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करूँ, आप एफएम सुनना पसंद करते हो तो मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता। सीधा सीधा खुला हुआ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको सारी बात क्लियर सब समझ में आ जाएगी एक बारी में देखते ही। मेरे पास उस गाड़ी का भी मैंने खोल के रख रखा है, उसका रिसीवर भी दिखाऊंगा मैं और इसका रिसीवर भी दिखाऊंगा। दोनों के रिसीवर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस रिसीवर के साथ वायर आती है या फिर रोड आती है वो रिसीवर छोटा होता है, शार्क फिन एंटीना का रिसीवर इतना बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि अंदर से दोनों का सेम आ रहा है, बस सिर्फ उसका फ़र्क है, पूरा मैकेनिज़्म ही अलग होता है। ये काफ़ी कॉस्टली है। ये तो हो गया शार्क फिन एंटीना का मैकेनिज़्म। अब एक बार मैं आपको इसमें एंटीना कहाँ है मैं बताता हूँ। पहली बात तो बहुत से भाइयों को पता ही नहीं है कि इसमें एंटीना कहाँ है। तो इसमें एंटीना ये है, आपका दिख रहा है, ये देखो, ये रेड कलर का डॉट, ये रेड कलर को 1 2 और ये 3, ये 3 लाइन जा रही है ना, ऊपर की 3 लाइन है जो ये एक ये रही चौथी, ये 3-4 लाइन यहाँ से देखो ये अलग हो रही है। ये नीचे तो हमारा हो गया हीटिंग एलिमेंट, इसमें और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। ये नीचे वाले हो गए हीटिंग एलिमेंट, और ऊपर की जो 3-4 ये रोड जा रही हैं, ये हमारी वायर, ये हमारी है एफएम के सिग्नल की। अब मैंने इसके लिए सारा जुगाड़ कर दिया। अब एक बार इसका रिसीवर देखो आप, ये देखो कितना छोटा सा है, और इसमें इस टाइम एफएम भी चालू है और कोई आवाज़ नहीं है। आप सुन के देखो, एफएम की मैं वॉल्यूम तेज करके दिखाता हूँ आपको, एक बार लाइव ही दिखाता हूँ सब कुछ। ये देखो, ये सिग्नल रेंज आ रही है। जब हम पूरा, मैंने अभी तक सिग्नल वो भी नहीं हटाया आपका, जो हमारा सिग्नल रिसीव करता है, सिर्फ यहाँ से हमने कनेक्शन करने होंगे किसी भी शार्क फिन एंटीना को जोड़ने के लिए। यहाँ से वायर जुड़ेगी जो कि हमारी ये रही वायर, ये रही, यहाँ से कनेक्शन करते हैं। और ये 3 जो एलिमेंट जा रहे हैं ना, ये हमारे सिर्फ एफएम के सिग्नल कैच करने के लिए वायर समझ के चलो, ये एक किस्म की वायर ही लग रही है। और यहाँ पे मैंने इसका कनेक्शन सेम एक सिंपल उसकी तरह कर दिया है जो हमारे शार्क फिन एंटीना में आता है। यहाँ से निकलती है सीधी रोड, इससे कनेक्ट होती है, और ये देखो ऊपर जा रही, बाहर निकाल के छोड़ रखी है अभी तो मैंने ये, ताकि इससे वो ना हो। अब एक बार मैं आपको यहाँ से हटा के एक बार इससे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। देखो आई आवाज, ये एफएम का सिग्नल। अब मैं आपको बता दूं, कुछ भाई कहते हैं, अब यहाँ पे तो आ गई इसकी आवाज़, ये आपने देखा है। यहाँ पे तो इसके जो हमने इसके साथ कनेक्शन करा जब हमने इस वायर के साथ, तो इसकी साउंड वापस से सिग्नल कैच कर ली इसने, लेकिन इस वायर के साथ इस सिग्नल नहीं कर पा रहा। लेकिन कुछ भाई कहते हैं कि हमारे सिग्नल कैच कर रहे हैं। उसका रीज़न मैं आपको क्लियर बता, अब भी आवाज़ थी ना जो क्लियर नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल क्लोज एरिया में खड़े हैं, पहला रीज़न। और दूसरा, मेरे यहाँ पे एफएम के सिग्नल इतने खास अच्छे नहीं है, इसलिए मैंने आपको एक क्लोज एरिया में चेक करके दिखाया। जबकि जो शार्क फिन एंटीने वाला हिसाब किताब होता है, उस हिसाब किताब के हिसाब से ये सिग्नल कैच नहीं कर रहा था। जैसे ही हमने इसकी ओरिजिनल जो हमें वायरिंग, ये वाली हीटिंग एलिमेंट जैसी टाइप की दी गई थी वायरिंग, इसमें जैसी कनेक्ट करा तो वैसे उसकी साउंड वापस आ गई। तो भाई सीधी सी बात है, जिस एरिया में रेडियो सिग्नल फ्रिक्वेंसी अच्छी है उसमें तो आपको शार्क फिन एंटीना लगा के आप इजीली घूम सकते हो, जिस एरिया में एफएम के आपके सिग्नल अच्छे आते हैं। लेकिन जिस एरिया में एफएम के आपके सिग्नल अच्छे नहीं आते हैं, उस एरिया में आपको जो ओरिजिनल आपके साथ कनेक्शन जैसे भी आए हैं, आपको वो सबसे बेस्ट है, वही यूज़ करनी चाहिए। बाकी आप बाहर जाओ तब आपको हो सकता है मे बी शार्क फिन के साथ प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपको अपने एरिया में नहीं आ रही तो। पर ये बात कंफर्म है कि सिग्नल के में जो कैच करने की क्षमता है ना, वो आपकी कंपनी फिटेड वाले में ज़्यादा है। शार्क फिन बस दिखने के पर्पज से अच्छा है, और आपने देख भी लिया होगा इसका जो मॉड्यूल है, और उसका इतना छोटा सा था, चाइना का, मेड इन चाइना, छोटा सा, तो उसमें भी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो मुश्किल से मेरे ख्याल से 500-1000 का होगा, तो ये 2-3 हज़ार रुपये का आराम से 4000 का इजीली होगा। उसका 4 टाइम कॉस्ट में होगा ये, इसलिए शार्क एंटीना इसलिए कॉस्टली है। कंपनी चाहती तो उसमें भी लगा सकती थी, लेकिन इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, इसलिए कंपनी ने कॉस्ट कटिंग जब करी है ना, तो 200-100-200 रुपये की
इस वजह से नहीं करी, 4-5 हज़ार 2-4 हज़ार बचे हैं जब भी कॉस्ट कटिंग करी है। अब आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आपको शार्क एंटीना में चेंज आपके लगवाना है या नहीं लगवाना। अगर आप अपनी गाड़ी में शार्क फिन एंटीना लगवा ही रहे हो ना, तो एक चीज जरूर ध्यान देने वाली है, जो डबल साइडेड टेप आती है ना, जो हर कॉर्नर पे अटैच लगी होती है, जो कॉर्नर पे लगी होती है, वो कहीं से बीच में से टूटी या फिर क्रैक नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि या फिर कम नहीं होनी चाहिए बीच एरिया में से, जैसे छोटे से एरिया में से भी, क्योंकि जहां से अगर पानी अंदर जाएगा ना, तो वो पानी गाड़ी की शार्क फिन एंटीना के अंदर बैठा रहेगा, इससे रस्टिंग का इशू आ सकता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान देना है इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।